आपको छोले भटूरे बनाना सिखा रही हूँ और जिस विधि से मैं बनाती हूँ उसी विधि से आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए, 1 कटोरी छोला जिसको मैंने रात में ही भिगो के छोड़ दिया था और सुबह तक वो फूल गया। सुबह उसमें एक सवा के चम्मच नमक डाल के और पानी चढ़ा के 2 गिलास मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया और उसमें 3-4 सीटी लगा दी। 3-4 सीटी तक उसे पकने दिया, फिर धीमी आंच कर दी तो वो अच्छी तरह घुल गया बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं इधर छौंक की तैयारी करने लगी। मैंने ली 3 प्याज, 3 टमाटर और कुछ लहसुन जिसे मैंने चॉप कर लिया और टमाटर को मैंने घिस के रख लिया। फिर मैंने आटा लगाने की तैयारी करने लगी। मैंने लिया मैदा और सूजी। मैदा 1 कटोरी, सूजी हाफ कटोरी और इनको मिला दिया और छान लिया। उसके बाद मैंने इसमें मिलाने के लिए दही, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक स्वाद अनुसार। अगर आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि छोले में भी नमक पड़ा हुआ है तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही रखें। और इन सबको मिला के फिर इनको एक अच्छा सा डो तैयार कर लें। ज़्यादा पूड़ी के जैसा एकदम कैड़ा भी नहीं, लेकिन नरम भी नहीं, ठीक ठीक इसको लगा के और रख दे। अब अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा के और इसे लगा के जिससे ये थोड़ा सा सूखे ना, ऐसा करके आप रख दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, तो ये खमीर सा उठ जाता है, और नहीं तो आधा घंटा भी बहुत है। अब हम छोला उबल गया है और उसकी गैस भी निकल गई होगी कुकर के, तो हम उसको छौंकने की तैयारी करते हैं। हम लेते हैं तेज पत्ता, धनिया, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, ये मसाले ले लेते हैं और कढ़ाई रख के उसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। कुछ लोग रिफाइंड भी डालते हैं, लेकिन सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा होता है। अब उसके बाद हमने जो जो लिए थे सारे मसाले, वे सारे डाल देते हैं इसमें। बस इसमें जीरा नहीं डालते हैं। कुछ लोग जीरा भी डालते हैं, लेकिन मैं जीरा नहीं डालती हूँ। अब जब वो भून जाए उसके बाद हमने जो प्याज कस के रखी थी वो डाल देते हैं और प्याज को अच्छी तरह कलर आने तक भून लेते हैं। प्याज जल्दी जिससे हो जाए तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं उसमें, जिससे जल्दी प्याज का कलर आ जाता है। अब इसमें जब प्याज थोड़ी सी हो जाए तब उसमें लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। फिर उसे चलाते हुए थोड़ा लहसुन को पकने देते हैं, जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसे कलर आने तक थोड़ा चलाते रहते हैं, जिससे कि लहसुन प्याज का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं, जो हमने टमाटर को घिस के रख रखा था। अब इसे अच्छी तरह चलाते हैं, जिससे ये भी थोड़ा सा पक जाए। अब इसके बाद जो हमने ले रखा था मसाले, अमचूर पाउडर, वो डाल देते हैं। गरम मसाला, रेड चिली पाउडर,
अब इमली की प्यूरी डाल देते हैं थोड़ी सी, जिससे हल्का सा खट्टा सा पन आ जाए। ये 2 चम्मच के करीब होगा। अगर आपको थोड़ा खट्टा कम चाहिए तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही कम खाते हैं तो बस अमचूर जो आपने पहले डाला था वही रहने दीजिए। अब देखिए धीरे धीरे वो पक के तेल छोड़ने लग जाएगा। जब तेल छोड़ने लगे, अगल बगल से दिखने लग जाए, तब आप वो उबला हुआ छोला इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से चला दीजिए। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से मसाले को चलाते हुए लपेट दीजिए, जिससे कि वो नीचे ना लगे और वो चलता रहे। और थोड़ा थोड़ा जैसे खड़ा हुआ है छोला, तो हल्का हल्का सा अपने चमचे से उसको थोड़ा सा दबा दीजिए, जिससे कि वह छोले के 1 के 2 टुकड़े हो जाए। ये नहीं कि पूरा ही छोला करना है, थोड़ा सा, मान जैसे 1 चम्मच के करीब, 1.5 चम्मच के करीब। अब थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ में लेके उसे ऊपर से बुरक दीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पतली ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें उबला हुआ पानी डालें, न कि कच्चा पानी। उबला हुआ पानी आप इसमें डाल सकते हैं। अब मेरे छोले तैयार हो गए, उन्हें अलग रखती हूँ। अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे भटूरे का आटा तैयार है। अब मैं उसे लोई बना के, हाथ में लेके लोई बना के और बेलती हूँ। आप बेल के उसे कढ़ाई में डाल के और बस तल लेते हैं। और देखिए कैसे फूले हुए भटूरे बनेंगे आपके। इसको ना दबाने की ज़रूरत है, ना मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने उसे रख दिया था थोड़ी देर खमीर उठाने से के लिए। और बस इसे प्लेट में निकाल लीजिए। ऐसे ही करके आप एक एक भटूरे बनाते रहिए। और ये हमारे भटूरे बनके तैयार हो गए हैं। फिर हमने ये प्लेट सजा के आपको दिखा दी है। आप जैसा चाहे वो ले सकते हैं। मैंने रखा है लस्सी, सलाद, सब कुछ। और आपको कैसा लगा बताइएगा।